वेलकम फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू रिवील टू यू हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट एथिक्स GS4 in just 15 days with answer writing. This is the best strategy video in the history of YouTube. What are we going to learn in this video? What is the smart syllabus? Identifying the problems. Why ethics में बहुत लोग मीडियोकर स्कोर करते 80 से 100 के बीच रुक जाते हैं. The best source, topper's secret for answer writing, schedule and action plan. You are going to witness the best handmade notes for smart syllabus that is made in Delhi so that you do not have a FOMO कि यार दिल्ली चले जाती वहाँ का एक्सपेंसिव कोचिंग है, कैनॉट अफोर्ड. व्हाट विल यू गेट? नोट्स जिसमें ऑलरेडी फ्लो चार्ट होगा, डायग्राम्स होंगे, दिल्ली नोट्स एट कंफर्ट ऑफ योर होम फॉर फ्री. फर्स्ट चैप्टर दी स्मार्ट सिलेबस. देखो एथिक्स के सिलेबस में ना यू कैन आइडेंटिफाई इफ़ यू विल सी PYQs. दो टाइप के थीम्स होते हैं, एक होते हैं कोर थीम्स, एक होते हैं पेरिफेरल थीम्स. कोर थीम क्या है? जिसमें से मोटा मोटी हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आने ही आने हैं. एंड पेरिफेरल में क्या है, 2 या 3 ऐसे होंगे जिसमें से एक में से आएगा. नाउ हम लोग कोर थीम्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर आपको सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस देखना है, इट विल बी हियर. नाउ कोर थीम्स में सबसे पहली चीज़, सबसे बिगेस्ट, सबको पता रहती है चीज़ें, मॉडर्न थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स वाला चैप्टर. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच कैरीज 40 to 50 मार्क्स एवरी ईयर. ये इन UPSC का गांधी जी फेवरेट है. इट्स जस्ट रिटन हियर. नाउ एथिक्स 20 मार्क्स से आएगा ये. डोंट ओवरडू. इसका एसेंस एंड मीनिंग दैट आई विल टीच यू फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ. द क्लास नंबर 2 इज अपॉन दिस. डिटर्मिनेंट्स, डायमेंशंस एंड अप्लाइड एथिक्स. कल की क्लास में रेडी रहना. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस एवरीथिंग. नाउ 3 सेट्स ऑफ वैल्यूज़, ये भी 40 to 50 मार्क्स कैरी करता है. यू हैव टू फोकस हियर. जैसे ह्यूमन वैल्यूज़, स्कूल, फ्रेंड्स, पब्लिक सर्विस वैल्यूज़, ये 2-3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है. नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस, इसे 10 मार्क्स आते हैं. 10 मार्क के आते हैं, मतलब यू कैन नो कि हाँ इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 से 2 दिन दे देंगे, दैट्स मोर देन इनफ. ठीक है. IQ, EQ, EI. नाउ एटीट्यूड, कॉन्सेप्ट, फंक्शन, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएजन, 10 मार्क का आता है. सो इससे हम क्या सीखें? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? मॉडर्न थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स. इकलौता चैप्टर इसमें से 40 to 50 मार्क्स के एसेंस ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं. एंड 3 सेट्स ऑफ वैल्यूज़, जैसे ह्यूमन वैल्यूज़ हो गया, फाउंडेशनल, स्कूल, फ्रेंड्स जो अपने रियल लाइफ में देखते हैं, पब्लिक सर्विस वैल्यूज़. नाउ पेरिफेरल थीम्स मे बी, मे नॉट बी. गाइड्स टू एक्शन, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ह्यूमन है. ह्यूमन की कंसाइंस, सिटीजन लॉ, मेंबर ऑफ सोसाइटीज़, कस्टम्स एंड मेंबर ऑफ प्रोफेशन इज़ कोड. इसमें आप लोगों को इट इज़ लाइक रिस्की थिंग. इसमें आप उतना ध्यान मत दीजिएगा, बट हाँ समय है तो ध्यान देना ही चाहिए. कंटेम्प्रेरी एथिकल इश्यूज़, प्राइवेसी, एनिमल राइट्स, स्पोर्ट्स एथिक्स, वॉर. इससे क्या है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे PYQ, कभी कभार क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं इससे. ओके, ये भी हम डिस्कस करेंगे कल क्लास 02. नो गेट दिस ऑन टेलीग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. नो चैप्टर 2 आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स. यू नीड स्पीड. सबसे पहली चीज़ क्या होता है इन मेंस, ये हर पेपर के लिए एप्लीकेबल है. आपको लेस देन 10 मिनट्स में आंसर लिखना है. ठीक है. आपको उसमें सोचना भी है, फिर प्रेजेंट भी करना है, डायग्राम भी बनाना है. ठीक है. कुछ आपको सब चीज़ करना है. सो अगर आपकी स्पीड नहीं है देन यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट द पेपर एंड यू आर आउट ऑफ द रेस. सबसे पहली चीज़. नाउ वर्स्ट प्रॉब्लम इन एथिक्स इज़ कि आप क्या करते हो, चैप्टर 1 किसी से पढ़ा, फिर आप PYQ की बुक में गए, डुप टू चैप्टर 1 खोला, आंसर्स लगाना स्टार्ट.
फिर चैप्टर 2 पढ़ा, आंसर्स खोला, स्टार्ट। आपने कभी एथिक्स का सिलेबस देखा है ध्यान से? क्या लिखा है इसमें? देखो, सिविल सर्विस वैल्यूज़, वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, है ना, ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन इंटरफेस। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सारे टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। फाउंडेशनल सिविल सर्विस वैल्यूज़ हैं एंड प्रॉबिटी है, ठीक है ना, फिडेलिटी है, लॉयल्टी है, सब चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। आप चैप्टर 1 का लगा रहे हो, फिर आप आगे जा रहे हो, फिर चैप्टर 2 का लगा रहे हो। मेंस में जब आप बैठोगे ना, सब क्वेश्चंस आपको एक जैसे दिखने वाले हैं। फिर आपके मन में आएगा, यार ये कोट कहाँ लगाऊं, ये आइंस्टाइन का कोट कहाँ लगाऊं, ये गांधी जी का कोट कहाँ लगाऊं, सब तो क्वेश्चन सेम लग रहे हैं। यू शुड आंसर क्वेश्चंस रैंडमली। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, सोर्स शुड बी ओनली वन। एक ही सोर्स फॉलो करना चाहिए, ओनली वन सोर्स। सोर्स अपडेटेड रहना चाहिए, एग्जाम्पल से। पुराने एग्जाम्पल अब देना बंद करो, नए एग्जाम्पल आओ। जैसे तमिलनाडु IAS लॉन्च्ड कैफ़े एबल फॉर डिफरेंटली एबल्ड। ये तुमको नहीं पता होगा, आई बेट तुमको ये एग्जाम्पल नहीं पता होगा। तमिलनाडु के IAS ने ये किया है लॉन्च, है ना। यू नीड ए सोर्स जो कि सिर्फ एक हो, एक में अपडेटेड एग्जाम्पल हो, एक में फ्लो चार्ट हो, और एक शॉर्ट हो, ताकि तुम एग्ज़ाम हॉल में घुसने के पहले रिवाइज कर पाओ। बल्कि बुक ले जाओगे ना, एग्ज़ाम हॉल के पहले सोचते रह जाओगे क्या क्या देखूं इसमें से। नाउ व्हाट इज़ दी बेस्ट सोर्स, व्हाट आई विल बी गिविंग टू यू। सोर्स एक ही होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ताकि तुम मेंस एग्जाम हॉल के पहले रिवाइज कर पाओ। एग्जाम्पल्स होने चाहिए अपडेटेड, शुड हैव फ्लो चार्ट्स एंड कोच भी हों। ओके, नाउ दिस इज वन जिस्ट ऑफ माई नोट्स। क्लासिक इंटेलिजेंस क्या क्या रहता है इसमें? एक है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन, इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है IQ में, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। एंड इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन में क्या रहता है? EI या फिर EQ। नाउ IQ अकॉर्डिंग टू ड्यूग्लस हॉफस्टेडर, इंटेलिजेंस इज राइट डिसीजंस एट राइट प्लेस दैट रिस्पॉन्स टू सिचुएशंस वेरी फ्लेक्सिबली। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, आप इसको सीधा इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। दीज नोट्स आर मेड टू फेच यू मार्क्स। एक एक चीज़ जो लिखी है, एवरीथिंग यू कैन राइट इन योर आंसर शीट। इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन, ये EQ का काम है। एज मच एज 80% ऑफ एडल्ट सक्सेस कम्स फ्रॉम EQ, डैनियल गोलमैन। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं लिखा, दिस इज़ फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ योर आंसर्स। मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको, आई हैव ऑल्सो अटैच्ड एन आंसर। आगे चलते हैं। गोलमैन सभी पढ़ा हमने, डैनियल गोलमैन ने बोला 80% एडल्ट सक्सेस आती EQ से। अब ये गोलमैन्स का मॉडल है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन। आई टीच यू व्हेन आई टीच यू इमोशनल इंटेलिजेंस चैप्टर। नाउ इसी को हम लोग यूज़ करके आंसर राइटिंग करेंगे। एक पेज से हम आंसर राइटिंग करेंगे। टॉपर्स सीक्रेट बिहाइंड आंसर राइटिंग क्या है? सबसे पहली चीज़ स्ट्रक्चर देखो, इंट्रोडक्शन तो है, फिर हेडिंग है, फिर बॉडी लिखा गया है पॉइंट्स में। डोंट राइट इन पैरा में नहीं, इसको तोड़ के पॉइंट्स में लिखो। बॉडी है, हर में एग्जाम्पल दिख रहा होगा, हर में, ईच एंड एवरी पॉइंट में। कंक्लूजन है, ये साइड में आपका फ्लो चार्ट है। ठीक है, इसमें अब अलग क्या करना है? कंक्लूजन में या फिर कंक्लूजन के पहले वे फॉरवर्ड लिखना है, या कंक्लूजन के साथ वे फॉरवर्ड लिखना है। जैसे इकोनॉमिक्स है तो क्या लिख दे कंक्लूजन के बाद? एंड दिस विल हेल्प मेक भारत, विकसित भारत एट 2047। इससे क्या पता चलता है? आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब देखो, इफ़ क्वेश्चन इज नेगेटिव, ट्राई टू एंड द आंसर इन पॉजिटिव नोट। कैसे? अगर कोई AI का क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी में AI कितना खतरनाक हो रहा है, AI से डीप फेक्स बन रहे हैं, AI से फेक सॉन्ग्स बन रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है? आखिरी में कुछ भी पॉजिटिव लिख दो, वे फॉरवर्ड कि हाँ AI को रेगुलेट करने के लिए G7HAP हुआ था, हिरोशिमा AI प्रोसेस हो रहा है, यूरोपियन यूनियन ने AI लेबल लॉन्च कर दिया है, इंडिया भी एक्टिवली लेबल AI पे वर्क कर रही है ना।
वे फॉरवर्ड पॉजिटिव होना चाहिए एंड पूरे आंसर में आप नेगेटिव है, क्वेश्चन नेगेटिव है, आखिरी में पॉजिटिव लिखो। दिस इज़ दी सीक्रेट। एंड 2 वर्ड्स यूसेज, ये मैंने देखा है कोई यूज़ नहीं करता सिवाय मेरे। आई एम नेवर सीन एनी वन यूज़ दिस। ऑनेस्टी, अगर आपको एक क्वेश्चन सिंपल सा आ गया सिविल सर्विस वैल्यूज़ पे, मैं एक बेसिक लेके चल रहा हूँ, ऐसे तो ऑनेस्टी नहीं लिखना, सब वही लिख के आते हैं। आप क्या लिखोगे? ऑनेस्टी एंड फाइडेलिटी। इससे क्या होता है ना, आप 2 वर्ड यूज़ करते हो ना, इससे आपका आंसर प्रोफेशनल हो जाता है। देखते हैं कैसे। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन? एज मच एज 80% ऑफ एडल्ट सक्सेस कम्स फ्रॉम इमोशनल इंटेलिजेंस, डैनियल गोलमैन। एक अभी हमने देखा था यहाँ। नाउ व्हाट इज रोल ऑफ, देखो हेडिंग क्या है, जो क्वेश्चन लिखा है सिंपल सा उसको लिख दो। इनकलकेटिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन, 2 वर्ड्स वाला लॉजिक आ गया, ब्रैकेट में लिख दिया गोलमैन मॉडल, पता चल जाएगा इन्विजिलेटर को कि हाँ ये पढ़ा हुआ है। इनोवेटिव एंड क्रिएटिव पॉलिसी मेकिंग, इनोवेटिव में लिख सकता था, 2 लिखा है मैंने। साइकिल IAS ऑफ मध्य प्रदेश यूजेज साइकिल्स फॉर इंस्पेक्शन। IAS को कार मिलती है, गवर्नमेंट कार, ही इज़ यूजिंग साइकिल्स, साइकिल IAS। दिस इज़ एन अपडेटेड एग्जाम्पल। सोशल इंक्लूजन एंड कोहेजन विथ वैल्यूज़ लाइक कंपैशन, ओपननेस, एम्पैथी। आप लोग सीधा क्या लिखे होगे? ऑनेस्टी। एक बार भी ऑनेस्टी लिखा है यहाँ कहीं, या इंटेग्रिटी लिखा है? नो। एग्जाम्पल, रेलवे कोचेस टर्न टू कोविड वार्ड्स। ठीक है, कोविड अभी रिसेंट की बात है, वर्क फ्रॉम होम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मेंस में भी, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में भी। नाउ इमोशंस प्लस इंटेलिजेंस इज सर्वोदय, सर्विंग लास्ट मैन इन द रो। क्या होता है ना, हर जगह क्या रहता है, कहीं पे भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, पहले जो आ रहा है उसी को फ़ायदा है। नहीं, इमोशन और इंटेलिजेंस कंबाइन करने से सर्वोदय, सर्वोदय मतलब सब लोगों का फ़ायदा होगा। पॉलिसी लाइक वाइब्रेंट विलेजेस इन जम्मू कश्मीर, है ना। वे फॉरवर्ड, सोशल स्किल्स एंड, अच्छा एक चीज़ आप ये बोलोगे कि यार ये वाइब्रेंट विलेजेस वाला प्रोग्राम तो बहुत टाइम से चल रहा है, वाई नाउ, वाई इज़ इट अपडेटेड? मैं एक चीज़ बताता हूँ, 2024 जब से स्टार्ट हुआ है ना, जम्मू कश्मीर में बहुत भिड़ंत चल रही है, बहुत ज़्यादा, एवरी नाउ एंड देन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द न्यूज़ एज एग्जाम्पल। नाउ वे फॉरवर्ड, देखो आ गया, ये देखो कैसा लिखा गया है, इसको आप पढ़ रहे हो ना, आपको ये लग ही नहीं रहा है कि आंसर है, ये नोट्स लग रहा है। आपको एक रिफ्रेशिंग टच देना है अपने आंसर्स को, ताकि इन्विजिलेटर बोर ना हो। एक दिन में बताओ ना 100 कॉपीज़ को चेक करनी है फॉर एग्जाम्पल, है, बोर नहीं हो जाएगा सब एक ही पढ़ के, आपका अलग से दिख रहा है। ओह नाइस, वाइब्रेंट विलेजेस, वैसे ज्योग्राफी का नहीं है वरना ऐसे बना सकते थे। सोशल स्किल्स एंड इंटेलिजेंशिया ट्रेनिंग, फीडबैक मैकेनिज्म, एग्जाम्पल माई गवर्नमेंट ऐप। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, बैलेंस ऑफ कॉग्निटिव एंड इमोशनल स्किल्स। Thus, an emotionally intelligent administration leads to constitutional morality by focusing equally on left, letter and spirit. चलिए, सब चीज़ समझ में आ गया, कैसे क्या आंसर लिखना है, क्या गलतियाँ होती हैं, आपको सिर्फ वन सोर्स फॉलो करना है, रैंडमली क्वेश्चन लगाओ। शेड्यूल एंड एक्शन प्लान फॉर एथिक्स स्पीड रन। 30 सितंबर आप ये आज क्लास देख रहे हो, स्ट्रैटेजी क्लास। 1 अक्टूबर कल से एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस आ जाएगी, और सुबह 8 बजे आप पहले आंसर राइटिंग करोगे, 2 से 3 PM आप आंसर भेजोगे, 7 PM आप ये वीडियो देखोगे। 2 अक्टूबर आंसर राइटिंग, 3 अक्टूबर फिर से वीडियो, फिर आंसर राइटिंग, फिर से वीडियो। अब रिवाइज करना है। देखो, इफ़ आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन माई वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो, आप इफ़ यू हैव नॉट, क्लिक हियर राइट नाउ, वॉच दी स्ट्रैटेजी वीडियो इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर 2025, or if you are attempting for 2026, then also click here. Revision, Sundays are for revision, okay. Aptitude and foundational values, answer writing, EI, each and everything till case studies, सब चीज़ें ना आखिरी में 14 अक्टूबर it will be completed. There's a gift for you all in the Telegram group. Now कैसे होगा एक्शन प्लान? Step 1, वॉच फ्री लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। जैसे अभी आप देख रहे हो, कल आपको 8 बजे आंसर लगाना है। 8 AM 3 क्वेश्चंस विल बी गिवन इन स्टडी ग्रुप। स्टेप 3, ब्रेनस्टॉर्म, रैंडम होगा, या फिर हो सकता है 3 में से एक क्वेश्चन जो पढ़ाया गया आपको उससे आ जाए। आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, खाली बैठो, दीवार को देखो, कुछ ना कुछ लिखो।
Step 4. Submit answers between 2 to 3 p.m. Welcome to Ethics Speedrun. Telegram link in the description.